लेकिन जब आप उसके पास आ जाते हैं, जब आप उसके करीब आ जाते हैं, जब आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके उसके साथ चलना आरंभ कर देते हैं, आप याद रखें दुनिया आपको अस्वीकार कर देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बाइबल बताती है तुम संसार के नहीं, इसलिए संसार तुमसे प्रेम नहीं रखता। तुमको खुदावंद यीशु ने, परमेश्वर ने इस संसार से अलग कर लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अगर आप संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता, आपको भी हर जगह स्वीकार करता, आपको भी हर जगह ग्रहण किया जाता। लेकिन आप संसार के नहीं है, इसलिए संसार आपसे बैर करता है। और आपको किसने स्वीकार किया? तो यह काफी नहीं क्या? मैं समझता हूँ इनफ है, ये काफी है कि खुदा ने हमें स्वीकार किया। आप समझ सकते हैं अगर खुदा आपके पास हो, आप दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, परमेश्वर आपके साथ है, याद रखें वो बीमारी आपको और अधिक परमेश्वर करीब ले जाएगी। पौल क्यों कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो? मैं कल दुआ कर रहा था, खुदा ने किस प्रकार मुझ पर रिवील किया। आपके पास अगर आनंद इस संसार का होगा, आदर का होगा, सम्मान का होगा, इज्जत और पदवी का होगा, चंगाई का होगा, सब कुछ भरपूरी का आनंद होगा आपके पास, अगर कभी भी वो जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास खुदावंद में आनंदित होना हुआ, परमेश्वर में आनंदित होना हुआ कि खुदा आपके साथ है और आप इससे आनंदित हैं, पौल इसलिए कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 3 से लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन ने यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने न ग्रहण किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह से उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमने स्टोरी को पढ़ा कि किस प्रकार परमेश्वर के पास, सभी आप ध्यान दें आगे, कि किस प्रकार परमेश्वर के पास एक व्यक्ति भेंट लेकर आया। पहला व्यक्ति जो परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया उसका नाम था कैन, और उसके बाद उसका भाई हाबिल भी परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया। बट द बाइबल सेज परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को स्वीकार किया। अब ध्यान दें, यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर ने पहले हाबिल को स्वीकार किया और उसके बाद उसकी भेंट को स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने पहले उसकी भेंट को स्वीकारा उसके बाद हाबिल को स्वीकार किया, ऐसा नहीं। पहले परमेश्वर ने हाबिल को स्वीकार किया और उसके बाद उसकी भेंट को स्वीकार किया। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे उसने कैन को अस्वीकार किया, उसे ना स्वीकार किया, उसी प्रकार उसने उसकी भेंट को भी नहीं स्वीकार किया। पहले हाबिल स्वीकारा गया, उसके बाद उसकी भेंट स्वीकारी गई, और जब कैन अस्वीकार किया गया उसके बाद उसकी भेंट का भी कोई मूल्य ना बचा। समझ रहे आप? जब कैन अस्वीकार कर दिया गया उसके बाद उसकी भेंट का कोई मूल्य ना बचा। अब ध्यान रखें, यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे संदेश हैं, पर आज मैं एक संदेश के ऊपर बात करूंगा और मैं बिलीव करता हूं आप बहुत आशीषित होंगे। आमीन। आमीन। आप जानते हैं जब हाबिल परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर आया तो बाइबल बताती है हाबिल परमेश्वर के पास सबसे अच्छी भेड़ का सबसे अच्छा हिस्सा लेकर आया था, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। पर पहले इसके कि उसकी भेंट स्वीकार की गई, उसका जीवन स्वीकार किया गया। सभी सामने ध्यान दें, पहले इसके कि उसकी भेंट को स्वीकार किया गया, उसके जीवन को स्वीकार किया गया था। जीवन को अब जानते हैं उन दिनों में हाबिल, आप यकीन माने कि किस प्रकार वो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति था, किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था।
मैं बिलीव करता हूं कि वह एक निर्दोष जीवन जीने वाला था। परमेश्वर ने तभी तो उसको स्वीकार किया। अगर वह बुराई करने वाला होता, पापों में जीवन जीने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला ना होता, तो क्या परमेश्वर उसे स्वीकार करता? उसे नहीं स्वीकार करता। और इसीलिए तो उसने कैन को अस्वीकार किया। परमेश्वर ने कैन को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उसका जीवन बुरा था। परमेश्वर ने उससे कहा, अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना किया थी? परंतु तू बुराई करने वाला है, तूने बुरा किया, इस वजह से तो अस्वीकार किया जाता है। और उसके बाद परमेश्वर से क्या कहता है? अगर तू भला करे तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर बैठा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होती है। कौन सी लालसा? तुझे पापों में गिरानी, तुझ पर प्रभुता करने की, कि पाप तुझ पर प्रभुता करे। बट परमेश्वर से क्या कहता है? परंतु तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी। यहां पर पाप के ऊपर प्रभुता करनी लिखा गया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पाप के ऊपर उस पर प्रभुता करनी, ना कि पाप तुम पर प्रभुता करे। अगर तुम भलाई करोगे तो मैं तुम्हें जरूर स्वीकार करूंगा। और हाबिल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। बहुत सारे लोग हाबिल की भेंट के बच्चे में बात करते हैं, पर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ा करें, एक एक वर्ड कि क्या एक्चुअल में लिखा गया है, उसका अर्थ क्या है, कि परमेश्वर ने पहले क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा है। अगर परमेश्वर यहाँ पर लिख देता है पहले भेंट के विषय में कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, तो फिर हाबिल की भेंट पहले होती, बाद में उसका हाबिल का जीवन आता। लेकिन पहले इसके कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, हाबिल को स्वीकार किया। और जब हाबिल को स्वीकार किया, उन दिनों में हमारे तरह हर संडे कोई चर्च नहीं थी जहां पर वो जाकर सीखता हो कि किस प्रकार एक जीवन जीना चाहिए। बोलिए, थी? कोई चर्च नहीं थी कि जहां पर वो जाकर हर संडे को सीख पाता कि किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए। और बाइबल के अनुसार वह किस प्रकार, जब उसने अपने जो उसके पुरखा थे आदम से, किस प्रकार उसने सीखा होगा कि किस प्रकार परमेश्वर से बात करता था आदम, और बहुत सारी बातें। तो उन चीजों को लेकर हाबिल अपने जीवन में कितना अधिक दृढ़ हो चुका था। और बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। नो डाउट यहां पर लिखा नहीं गया, लेकिन जब परमेश्वर ने हाबिल के जीवन को स्वीकार किया, एक बात प्रूफ करती कि वह एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला था और वह निर्दोष था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वह निर्दोष था, परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया था। पर आप जानते हैं बाइबल के अनुसार उसका भाई उससे नफरत करने लगा क्योंकि उसने देखा कि मैं स्वीकार नहीं गया, मेरा छोटा भाई स्वीकार किया, मेरा छोटा भाई स्वीकार किया गया पर मैं नहीं स्वीकार किया गया। वह जलन से भर गया, वह क्रोधित हुआ, और आप जानते हैं उसने क्रोध में अपने भाई की हत्या कर दी। कैसे? क्रोध में अपने भाई की उसने हत्या कर दी। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब नए नियम में उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, आप देख पाते हैं खुदावंद यीशु ने क्या कहा। नई वाचा में बिल्कुल इससे अलग कर लिया गया। एक व्यक्ति अगर क्रोध करता है, यह उसके लिए हत्या के बराबर है। पौल कहता है कि तुम क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। समझ रहे? क्रोध करने वाला तो हमारा परमेश्वर भी है, पर एक जलन उसकी और हमारी जो एक व्यक्ति बुराई के प्रति आए, वो जलन अलग है, लेकिन खुदा की जलन अलग है। इनमें बहुत बड़ा फर्क है। अब इससे यहां मत समझ लें कि क्रोध करना लाजमी है, कोई भी कर सकता है। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह एक जगह जब मंदिर में गए, जब उन्होंने देखा किस प्रकार मंदिर में लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने कबूतर और बहुत सारी चीजों को जब वहां पर बेच रहे थे मंदिर में, उसने क्या किया, कोड़ा बनाया और सबको बाहर कर दिया वहां से, क्रोध में। पर वहां पर हम ऐसा क्रोध नहीं था जिसके वजह से कुछ पाप था, जो कोई पाप जिस क्रोध से पाप होता है। नो, वह एक सच्चा क्रोध था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भवन को, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां पर लिखा गया है परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं के खो बना दिए। और इस वजह से परमेश्वर हमारा प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर, लेकिन उसका क्रोध कहां पर होता है? एक राइट जगह पर, जहां पर लोग बुरे हैं, अगर वो नहीं सुधरेंगे फिर उनके ऊपर क्या आएगा? खुदा का क्रोध। इसीलिए पौल कहता है कि तुम क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। लेकिन अगर एक व्यक्ति उस क्रोध को बनाए रखे और क्रोध में जीवन जिए, जलन में जीवन जिए, क्या मेन रीजन वहां पर क्या था? एक क्रोधित होकर क्रोध ने उसे उसके भाई का हत्यारा बनाया। और इसीलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने नई बात में बिल्कुल अलग कर दिया इसे, कि अगर अपने भाई से क्रोध करेंगे, क्रोधित रहेंगे, जलन रख के जीवन जिएंगे, आप हत्या करने के समान पाप में जाएंगे।
या यहाँ पर हाबिल एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह निर्दोष था, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, फिर भी बाइबल बताती है उसे किसी ने हत्या कर दी, उसकी मार दिया उसे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और उसके साथ पूरी सच्चाई से चलते हैं, आप रेगुलर प्रार्थना करने वाले हैं, रेगुलर वचन पढ़ने वाले हैं, संगति में आने वाले हैं और हर प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर को पसंद है वैसे चलने वाले हैं, तो आप देखते हैं कई बार आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपका विरोध करते हैं। आपने धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप चर्च में जाने लगे, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे विरोध करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। हाबिल पूरी तरह निर्दोष था पर उसकी हत्या की गई। परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया था परंतु मनुष्य ने उसे अस्वीकार किया। परमेश्वर ने तो उसे स्वीकार किया था ना, तो मनुष्य भी स्वीकार करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। और परमेश्वर की नजरों में निर्दोष था, उसके बाद भी मनुष्य ने उसे तुच्छ जाना, उससे नफरत की, उससे घृणा की। आप याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस चीज को कोई और नहीं जान सकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, इस चीज को कोई और नहीं जान सकता। उसने जैसे हाबिल के जीवन को स्वीकार किया था, हाबिल किस प्रकार निर्दोषता से जीवन जी रहा था, परमेश्वर के साथ चल रहा था, लेकिन उसकी हत्या की गई। और निर्दोष था फिर भी उसके ऊपर हत्या की गई, उसको मार दिया गया बेरहमी से। एक पहली हत्या हुई, समझ रहे हैं आप, उसे मार दिया गया। जब आप प्रभु में आते हैं, आपको कितने सारे लोग सताते हैं, तकलीफें देते हैं, आपके पीछे कितनी बातों को बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, यहाँ वहां ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उन बातों को मत देखिए, समझ रहे हैं आप, उन बातों को मत देखिए कि लोग आपको सता रहे हैं, आपको कुछ भी कर रहे हैं। हम प्रभु को मानते हैं, आज देख रहे हैं आप किस प्रकार कलीसियाओं को बंद किया जा रहा है, किस प्रकार लोगों को सताया जा रहा, मारा जा रहा, तकलीफों में डाला जा रहा है। क्या खुदा उनके साथ नहीं है? हो सकता खुदा हर एक व्यक्ति को जिसको उसने बुलाया है उसके साथ है वो, और हर एक व्यक्ति हो सकता खुदा के साथ चलने वाला हो और एक अच्छा जीवन जीने वाला हो, फिर भी उसके ऊपर तकलीफें, समस्याएं। अगर आप ये सोचे कि मैं तो प्रभु के साथ चलने वाला हूँ, प्रार्थना करने वाला हूँ, वचन पढ़ने वाला हूँ, मैंने बपतिस्मा ले रखा है, सब कुछ खुदा के वचन के अनुसार मैं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे ऊपर समस्याएं, फिर भी मेरे ऊपर तकलीफें, फिर भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, लोग मेरे विरोध में खड़े, आप मत डरे, आप ना डरे। हालेलुया, आप ना डरे। आप जानते हैं क्यों? क्यों? हमारे साथ है। क्योंकि उसने आपको स्वीकार किया है। क्या ये अद्भुत बात नहीं कि हमें परमेश्वर ने स्वीकार किया है? हमें परमेश्वर ने स्वीकार किया है, मनुष्य हमें नहीं स्वीकार करे कोई बात नहीं, वो नहीं जानते। आप देख रहे मणिपुर में क्या हुआ बीते दिनों में, किस प्रकार मनुष्यों को सताया गया, जो मसीही लोग थे, चर्चेस जला दिए गए, किस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें मारा गया, कूटा, क्या कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। समझ रहे? पौल कहता है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर आप बुराई करने लगे, बुरे कामों में अपना जीवन बिताएं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आपको पता है लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन परमेश्वर दुखी होता है उस टाइम। समझ रहे? लेकिन परमेश्वर दुखी होता है उस टाइम। लेकिन जब आप उसके पास आ जाते हैं, जब आप उसके करीब आ जाते हैं, जब आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके उसके साथ चलना आरंभ कर देते हैं, आप याद रखें दुनिया आपको अस्वीकार कर देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बाइबल बताती है कि तुम संसार के नहीं, इसलिए संसार तुमसे प्रेम नहीं रखता। तुमको खुदावंद यीशु ने, परमेश्वर ने इस संसार से अलग कर लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। अगर आप संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता, आपको भी हर जगह स्वीकार करता, आपको भी हर जगह ग्रहण किया जाता। लेकिन आप संसार के नहीं है, इसलिए संसार आपसे बैर करता है। पर आपको किसने स्वीकार किया? परमेश्वर ने। और यह काफी नहीं क्या? मैं समझता हूं इनफ है, ये काफी है कि खुदा ने हमें स्वीकार किया, पर सभी को नहीं, केवल उन्हें जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके साथ चलने को प्रिय जानते हैं। लेकिन जो आज बुराई में, मसीह में आने के बाद भी पाप में, लड़ाई झगड़े में, क्रोध में, नफरत और जलन में जी रहे हैं, क्या खुदा उन्हें इस तरह स्वीकार करेगा एक दिन? बोलिए। नो डाउट जब तक इस पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति है, उसके लिए आशा है कि वह कभी भी मन फिराकर खुदा के पास लौट सकता है।
पर वह समय एक लिमिटेड है। जिस दिन यह अनुग्रह का समय गया, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने खुदा के साथ चलना आरंभ किया, उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया है। और याद रखें, उसको जरूरत नहीं कि अब उसे लोग स्वीकार करें, उसे जरूरत नहीं कि अब लोगों में अपना आदर ढूंढे, वो उसे जरूरत नहीं कि अब लोग उसकी इज्जत करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। मनुष्यों के बीच में, समाज में उसे सम्मान मिले, तब उसे लगेगा कि उसे सम्मानित किया गया। ओ, खुदा ने उसे स्वीकार किया। कितनी सम्मान की बात है ये। हालेलुया। कितने सम्मान की बात है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को स्वीकार करे। एक ऐसा व्यक्ति जो खुदावंद के साथ चलने वाला था, उसकी हत्या की गई। और बाइबल बताती है कि किस प्रकार उसका लहू चिल्ला रहा था, परमेश्वर से दुहाई दे रहा था। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहां? उसने कहा, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? सुनो, उसने कहा, मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? जो रखवाला नहीं था, वो उसका हत्यारा था। हालेलुया। इब्रानियों में लिखा गया, ध्यान से देखते रहो, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा ना हो जाए जो बुरा हो जाए, बुराइयों में चला जाए, कोई ऐसी कड़वी जड़ ना फूट पड़े। ध्यान से देखते रहो। रखवाला, भाइयों का रखवाला होना, भाइयों का रखवाला होना। जो रखवाला नहीं था, वो हत्यारा बन गया था। याद रखिए, अगर संसार आपको नहीं स्वीकार करता, कोई बात नहीं, खुदा ने आपको स्वीकार किया है। लोग आपके विरोध में होते, सरकारें आपके विरोध में होती, कोई बात नहीं, खुदा आपके साथ है। पौलुस कहता है कि बंदी गृह में भी खुदा मेरे संग रहा है, और जहां पर मैं था वहां खुदा मेरे साथ था, और इसलिए जहां बंदी गृह में जब मैं था, वहां पर भी सुसमाचार की उन्नति हुई है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, अगर खुदा आपके पास हो, आप दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, परमेश्वर आपके साथ है। याद रखें, वो बीमारी आपको और अधिक परमेश्वर के करीब ले जाएगी। समझ रहे? बहुत अधिक आपको खुदा के करीब ले जाएंगे। और ये हमारे लिए आशीष नहीं तो क्या है कि हम खुदा के और करीब चले जाएं। कि हम परमेश्वर के और करीब चले जाएं। अगर खुदा हमारे संग है, हम बीमारियों में, आप जानते हैं कई बार खुदा हमारे पर ले आता है ऐसी समस्याएं। क्यों ले आता है? वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ। अब दुखों में है वो सह लेगा, अब तकलीफों में है सह लेगा, सब कुछ सह लेगा, लेकिन ये चीज नहीं सह पाएगा कि आपके साथ, उसके साथ आपकी दूरी हो। सब चीजें वो बर्दाश्त कर सकता है, केवल यह चीज नहीं करेगा वो, बिकॉज हिज लव, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। सब कुछ वो सहन कर सकता है। आपके ऊपर तकलीफ है, कोई बात नहीं, खुदा आपके साथ है ना, इनफ है, काफी है। अब पॉल क्यों कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपका आनंद अगर दुनिया में होगा, आप कभी भी आनंद से उस भटक सकते हैं। मैं कल दुआ कर रहा था, खुदा ने किस प्रकार मुझ पर रिवील किया। आपके पास अगर आनंद इस संसार का होगा, आदर का होगा, सम्मान का होगा, इज्जत और पदवी का होगा, चंगाई का होगा, सब कुछ भरपूरी का आनंद होगा आपके पास, अगर कभी भी वो जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास खुदाबंद में आनंदित होना हुआ, परमेश्वर में आनंदित होना हुआ कि खुदा आपके साथ है और आप इससे आनंदित हैं, पौल इसलिए कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। क्यों? अगर आपका आनंद प्रभु में है, वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। वो बढ़ता जाएगा।